आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन की एक्सरसाइज। क्लास 9th में जो हमने दो पार्ट पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज ये पार्ट 3 है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जितनी भी हमारी एक्सरसाइज हैं या फिर ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 100 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑब्जेक्ट मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। भाई कोई ऑब्जेक्ट है और एक कोई डिस्टेंस चला है, वो कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। वो क्वेश्चन पूछता है क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। फिर उसने आगे लिखा अगर हां तो सपोर्ट आंसर करो अपना विद एन एग्जाम्पल। तो हम स्टार्ट करते हैं। भाई पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। भाई प्रीवियस जो वीडियोस उसमें बताए थे कि जो हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस एक्चुअली में होती क्या है, सिर्फ एक टर्म याद रखनी है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। मतलब जो वो चला वही क्या है, हमारी डिस्टेंस है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने एक बात बताई थी, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ये हमारा तो क्वेश्चन पूछता है कि एक डिस्टेंस चला है। मैं इसके आपको दो एग्जांपल दूंगा। भाई पहला एग्जांपल लेते हैं, एक हमारा सर्कल है, एक इसकी कुछ रेडियस होगी, मान लिया इसकी कुछ रेडियस आर होगी, मान लिया एक ये पॉइंट ले लिया ए। अब कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चला 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 और उसने एक चक्कर क्या किया, अपना पूरा करा और यहां पे आ गया यहां पे उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया और ए पे क्या आ गया, वापस आ गया। तो एक्चुअली में इसने डिस्टेंस चली कितनी, भाई डिस्टेंस तो उसने कितनी चली, जो इसकी सरकमफ्रेंस है, मींस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बट अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। भाई डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, भाई सबसे छोटा रास्ता यहीं पे आने का, सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, चलने की जरूरत ही नहीं है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या आ गई, जीरो। तो सिंपल है भाई, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। हम लिख देंगे यहां पे यस, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, लिख दिया। अब इसी का हम स्टेटमेंट में लिख देंगे, सपोज अ पर्सन स्टार्ट्स walking on a circular path from point A, from point A से उसने चलना स्टार्ट किया, एंड कवर्स वन रेवोल्यूशन, कवर्स वन, एक उसने क्या किया, चक्कर पूरा कर दिया, वन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब उसने कंप्लीट कर दिया। The person has covered, PER, person has covered a distance of 2 pi r। भाई सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi r, बट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बट उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। एक कंडीशन तो ये हुई जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है। भाई एक कंडीशन और हो सकती है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, ए और बी की डिस्टेंस है, ठीक है। मान लिया भाई कोई लड़का, मान लिया यहाँ पे कोई लड़का था और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। अब ये गया आराम से वहां तक पहुंचा, लेकिन हुआ क्या, वो नाराज हो गई, भाई लेट पहुंचा, वापस भाई उसने मना कर दिया कि भाई मैं बात नहीं करूंगी। ये क्या किया, वापस ए पॉइंट पे वापस आ गया, अपने घर पे आ गया। तो मान लिया इसकी जो डिस्टेंस थी, जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस थी, वो थी 40 किलोमीटर। तो वो 40 किलोमीटर गया और 40 किलोमीटर आया। लेकिन
अब वो ए पॉइंट पे ही वापस आ गया, तो इस कंडीशन में जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या हुई भाई, 40 + 40 क्या हो गई 80 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पे वापस आने का ही क्या रास्ता था कि हमें चलने की जरूरत नहीं है। फिर हम इसको भी स्टेटमेंट में लिख देंगे। अब इसको कैसे, दोनों में से आपको एक एग्जांपल लिखें, कोई जरूरी नहीं कि आप दोनों लिखें, कोई सीधा सा लॉजिक है, कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर यहां पे एग्जांपल 2, सपोज अ पर्सन walks on a straight road from point A to B and comes back from B to A. Now distance is 40 + 40 which is equal to 80 kilometer, but the displacement is 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। भाई कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप सर्कुलर ही दें या स्ट्रेट लाइन ही दें, जो आपको दोनों में से समझ में आए आप दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। बस हमारी इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, आप करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर में। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मीन्स फार्मर को क्या है, एक फार्मर है, एक स्क्वायर फील्ड है, उसके अराउंड चलता है, 10 मीटर उसकी साइड है और 40 सेकेंड लगाता है पूरे बाउंड्री चलने में। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, क्वेश्चन पढ़ते जाना और फिगर उसकी बनाते जाना। सबसे पहले हमें क्या मिला कि एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर फील्ड है, बना दिया। स्क्वायर फील्ड है और उसकी जो साइड है वो कितनी है 10 मीटर, इसकी साइड बना दी 10 मीटर और हमने ले लिया इसको A B C D और वो मूवमेंट करता है पूरा, एक रेवोल्यूशन इसका लेता है, मतलब पूरी बाउंड्री का जो चक्कर लगाता है वो लगाता है 40 सेकंड में। मींस वो यहां से चला, इस पॉइंट पे वापस आए कितने टाइम में 40 सेकंड्स में। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। फिर ये कह रहा है कि अगर वो यहां से चले तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो सबसे पहले बात हमें साइड दे रखी है कितना 10 मीटर। फिर उसने कहा है कि टाइम, उसने टाइम दिया हमें 2 मिनट्स 20 सेकेंड। अब इसको अलग अलग तो हम कर नहीं सकते, या तो हम इसको मिनट में करें या फिर सेकंड में। तो नॉर्मली हम चीजों को इस तरह सॉल्व करते हैं, मीटर है तो सेकंड में कर देते हैं, किलोमीटर है तो आवर में कर देते हैं, मतलब हम मिनट्स का यूज नहीं करते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकंड इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 20। सॉल्व किया 6 2 12 120, ये आ गया 140 सेकंड्स। ठीक है, अब वो 40 सेकंड्स में एक चक्कर चलता है, मतलब एक रेवोल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा भाई 1/40। हमें कितने का निकालना है 140 सेकंड में उसने कितने चक्कर मारे होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट का हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि इनिशियल पोजीशन देखनी है हमें और फाइनल और दोनों के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 40 सेकंड्स में कितना जाएगा ये 140 सेकंड्स में 1/40 इंटू 140, 0 से 0 हो गया, 2 2 4 7 काटा 3.5। कितने चक्कर लगा लेगा वो 3.5। अब जब वो 3.5 चक्कर लगा लेगा तो एक्चुअली में पहुंचेगा कहां पे भाई, अगर वो यहां से स्टार्ट करता है, एक चक्कर
यहां पे खत्म, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई 0 एक चक्कर के बाद। फिर आया वो यहीं पे आया, जहां से चले वहीं पे आ गया तो हमारी डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गई 0। फिर तीसरे चक्कर में यहां पे आ गया। अब 3 चक्कर कंप्लीट होने पे तब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। ठीक है, अब 3.5 का मतलब 3.5, अब वो हाफ जाएगा, यहां से चला यहां, हाफ मतलब यहीं पे आएगा भाई, हाफ चक्कर तो ही होगा। तो इस पॉइंट पे अब वो आ गया है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सबसे छोटा रास्ता। अब भाई यहां से यहां पहुंचने से सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, यही रास्ता क्या होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, यही क्या होगी हमारी इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब इसको निकाला कैसे जाए, अब देखते हैं। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। भाई ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें साइड AC विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। भाई हमें निकालना क्या है AC का स्क्वायर। अब हमें दे क्या रखा है, AB क्या दे रखा है 10 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 10 का स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे, इससे गया, ऐसे हम काट देते हैं। नॉर्मली AC इंटू AC है तो बाहर आ जाएगा, ये तो बस जस्ट समझाने के लिए है, इसको आप वापस से वैसे ही लिख दें। ठीक है, तो हमारा AC क्या आ गया भाई 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 विच इज इक्वल टू अंडर रूट में 200। सॉल्व करेंगे भाई 100 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 100, 10 इंटू 10, एक 10 बाहर आ जाएगा। 10 रूट 2 क्या आ गया हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमसे यही पूछा था व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 10 रूट 2 मीटर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर। यही क्या आ गया हमारा आंसर। सिंपल था भाई, उसने एक स्क्वायर दिया हमें, हमने कैलकुलेशन लगे हुए कितने उसने चक्कर लगाए, फिर देखा कि हाफ चक्कर यहां तक आएगा। अब क्योंकि ये क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमने क्या कर दिया पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। उसके बाद क्या मिल गई हमें डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे पेज नंबर 100 के क्वेश्चंस। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। हमें उसने 2 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ट्रू और फॉल्स खेलना है इसमें। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0, क्या बकवास कर गया ये भाई, इससे पहले क्वेश्चन किया था अभी। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है 0 हो सकती है। दोबारा बता देता हूं भाई, कोई भी मान लिया एक सर्कल है, मान लिया वो A पॉइंट से चला, इसकी कुछ रेडियस होगी मान लिया R है, वो यहां से चला A से और A पे क्या आ गया वापस आ गया। तो इसकी डिस्टेंस जो चला वो कितनी चला, जो इसकी सरकमफ्रेंस है। भाई एक्चुअली में बाउंड्री सर्कल की क्या कहलाती है सरकमफ्रेंस। तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई सरकमफ्रेंस, लेकिन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई वो क्या हो गई 0। क्यों, A पॉइंट पे आने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, A पे खड़े रहो, चलने की जरूरत नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई हमारी 0। इट मींस पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये भी क्या बोल गया भाई, जब हमने बात की है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारा सबसे छोटा रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जो छोटा ही रास्ता है, डिस्टेंस मानते हैं सबसे लंबा रास्ता है। भाई कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला, इस तरह चला, मान लिया यहां पे आया, A से B होते हुए मान लिया कोई इस तरह आया, तो क्या कभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है इससे कभी ज्यादा हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। भाई अगर इस सर्कल को ले, कोई ये कंप्लीट सर्कल मान लो यहां तक लगा दिया उसने, या यहां मान लो हाफ सर्कल चल गया यहाँ पे बी पॉइंट बी में, तो ये डिस्टेंस चला, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी इसकी डायामीटर। तो डायामीटर क्या होगी सरकमफ्रेंस से हमेशा छोटी।
तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो हम सीधे आंसर में क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन में, आंसर में नन ऑफ ए एंड बी इज ट्रू, कोई भी ट्रू नहीं है। या फिर हम लिख देंगे बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे पेज नंबर 100 की एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन से। अब हमारा पेज नंबर 102 में क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हमारे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 102। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जिसने भी पहले की 2 वीडियो देखी उसके लिए कुछ नहीं है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो उसका आंसर लिखते हैं। अब पहले हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी एक्चुअली में होती क्या है। भाई स्पीड, जब भी हम रैंडमली कहीं भी मूवमेंट करते हैं, भाई कोई हमारी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बाइक उठाई लहराते हुए निकल गए, ठीक है, तो उसको हम उसमें टाइम पे हम क्या निकालते हैं, स्पीड। वेलोसिटी क्या है, किसी भी चीज की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी। इट मींस जो हमारी स्पीड है सिर्फ उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। भाई पहली बात इसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की। इसी में हम दूसरे की बात करते हैं, वेलोसिटी की। वेलोसिटी की क्या होगी, एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी किसी चीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यही क्या कहलाती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, क्या कहलाता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा किसका, स्पीड और वेलोसिटी का। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से अब लिख देते हैं। ये तो था समझाने के लिए, अब इसको लिखते हैं प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है। भाई एक साइड लिखा यहां पे स्पीड और यहां पे लिखी वेलोसिटी। पहला पॉइंट, इट हैज मैग्नीट्यूड। भाई इसके पास भी मैग्नीट्यूड होता है, दूसरे पॉइंट, इसके पास क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। इट हैज नो डायरेक्शन, लेकिन इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन। इट हैज डायरेक्शन, ठीक है। यही समझाया था, जब ये दोनों चीज जहां मिल जाए इसके बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या कहलाएगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अंडर व्हाट कंडीशन या फिर कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब इसने बात की है ऊपर से रिलेटेड ही। भाई यहां पे स्पीड और वेलोसिटी, इसका मतलब इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। तो अगर हम ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, भाई कोई इस तरह मूवमेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं वेलोसिटी होगी। अब कुछ इस तरह मूवमेंट गया, फिर इस तरह गया, फिर इस तरह घूमते टहलते आया, तो क्या इसकी वेलोसिटी होगी, नहीं, इसकी सिर्फ क्या होगी, स्पीड। अब दोनों सेम कैसे हो सकती है, भाई ये हमारी स्पीड है, इस तरह मूवमेंट कर रहा है, जाहिर सी बात है इसमें क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और इस कंडीशन में टाइम, वेलोसिटी कंडीशन में टाइम कम लगेगा। तो सीधी सी बात है, एक ही कंडीशन में हमारी दोनों चीज क्या इक्वल हो सकती है, जब जो हमारी वेलोसिटी की मूवमेंट और दोनों की मूवमेंट क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो। ये बात समझ में आई। तो हमारी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट
लाइन, तो हम लिख सकते हैं व्हेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो तभी क्या होगी हमारी, जो इक्वल होगी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये था हमारा आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम पेज नंबर 102 में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर क्या होता है भाई, हमने बाइक चलाई है या कार, कुछ भी गाड़ी वगैरह चलाई है, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो इस तरह से मीटर होता है, बॉक्स बने होते हैं, एक छोटा सा यहां पे चलता है, वो किलोमीटर वेरी करता रहता है, और एक उसके ऊपर क्या होती है, स्पीड होती है, इस तरीके से 140 तक मेजर होती है, 0 से लेके। तो ये तो स्पीड बताती है, जब हमारा सुई यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे, तो क्या बता रही है, स्पीड। अब ओडोमीटर क्या होता है, नॉर्मली लोग सोचते हैं जो स्पीड बताती है वही क्या होता है हमारा ओडोमीटर, लेकिन नहीं, जो हमारा ओडोमीटर होता है वो होती है ये मीटर, जो एक्चुअली में बताता है क्या है, डिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स, तो लिख देंगे ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो क्या मेजर करता है वो, उसकी डिस्टेंस। तो कहीं भी बात अगर ओडोमीटर की होती है तो क्या मेजरमेंट की बात होगी, डिस्टेंस की। ठीक है, तो इसका मेन आंसर क्या है, डिस्टेंस। पूरी स्टेटमेंट ना लिख के आप सीधे डिस्टेंस लिखेंगे तो भी वैलिड है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बात किसकी हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन की। इट मींस, यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता क्या है भाई, यूनिफॉर्म मोशन होता है हमारा जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल टाइम इंटरवल में, यही होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यही क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म मोशन है, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल टाइम में, तो वो पाथ दिखेगा कैसा एक्चुअली में, तो हमें ऐसा लगेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो हम क्या लिख देंगे, पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जब भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका पाथ कैसा दिखाई देगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन जैसा। अब हमारा पेज नंबर 102 में बचता है लास्ट क्वेश्चन, जो क्या है, एक न्यूमेरिकल। अब हम इसको करते हैं। तो न्यूमेरिकल कहता है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप। और स्पेसशिप क्या है, चल रहा है, वहां से एक सिग्नल आया, कहां पहुंचता है, ग्राउंड स्टेशन पे पहुंचता है, कितने मिनट में, 5 मिनट्स में। तो पहली टर्म हमें ये मिल गई, टाइम कितना है, 5 मिनट्स में पहुंचता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। द सिग्नल ट्रेवल कितने की स्पीड से कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। ये जल्दी याद रखना हमेशा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। भाई मान लिया ये हमारा स्पेसशिप है, ये क्या है हमारा स्पेस, इसने यहां से सिग्नल भेजा, ये ग्राउंड है। ठीक है, अर्थ पे आया, ये क्या है हमारा अर्थ का ग्राउंड। तो कितने टाइम में आया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की क्या थी इसकी स्पीड, और टाइम कितना लगाया, 5 मिनट्स। फिर वही बात, भाई मीटर पर सेकंड है तो टाइम को किस में करेंगे, सबसे पहला काम सेकंड में। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्पीड हमें दे दी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। टाइम दे दिया कितना, 5 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। भाई हमारा टाइम कितना है, 5 मिनट है,
तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई? जब भी हमें टाइम को कन्वर्ट करना हो, मिनट को किस में करना हो, सेकंड में, तो 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के। तो 5 मिनट्स क्या आ जाएगा भाई? 1 मिनट 60 के इक्वल है, तो 5 मिनट्स क्या होगा? 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 60 से। तो क्या आ जाएगा ये? 300 सेकेंड आ गया ये। इट मीन्स टाइम हमें कितना दे रखा है? 300 सेकेंड। पूछा क्या है हमसे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸8। टाइम कितना है? 300 सेकेंड। तो ये क्या आ गया भाई? इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, किसी किसी को सीधा नहीं समझ में आता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 100 लिख सकते हैं। लिख दिया। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। भाई 3 की मल्टीप्लाई 3 से करा तो क्या आ गया? 9 आ गया। अब इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। भाई 10 पावर 2 का मतलब क्या है? 10 इंटू 10। यही मतलब है किसका? 10 की पावर 2 का। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो यह आ गया 9 इंटू 10⁻10। अब क्योंकि डिस्टेंस है तो किस में होगी? मीटर। ये क्या हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट को। अब हम आते हैं पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड लिख दिया उसने, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है भाई? यूनिफॉर्म मतलब पहले समझाया है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस चलता है, इक्वल टाइम इंटरवल में, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी से वर्ड आ गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन समझाया भाई, जैसे हमारा थ्रॉटल होता है या बाइक का एक्सीलरेशन, उसको एक्सीलरेट करते हैं। तो ये यूनिफॉर्म कब कहलाता है भाई? यूनिफॉर्म कहलाने की इसकी कंडीशन है। तो फर्स्ट पार्ट की कंडीशन क्या होती है कि जब भी हमारा मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है, मोशन शुड बी इन अ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। और जो इसकी वेलोसिटी है भाई, एक्सीलरेशन है तो कुछ वेलोसिटी होगी, तो जो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो? इक्वल मैग्नीट्यूड चेंज हो इक्वल टाइम इंटरवल में। इट मींस कोई अगर 4 से 8 की स्पीड पकड़ता है, तो अगर 4 आने में उसको 14 सेकंड लगे हैं, तो 8 आने में भी उसको कितने लेने चाहिए? 4 का डिफरेंस है तो कितने और लगने चाहिए? 14 सेकंड, मींस 28 सेकंड। तो जो लॉजिक है वो यही है कि जो हमारा वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज मस्ट बी इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जो हमारी वेलोसिटी अगर चेंज भी हो रही है तो उसका क्या होना चाहिए? इक्वल टाइम इंटरवल। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टाइम इंटरवल में रहना चाहिए। तो हम एंड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज मस्ट बी इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये होती है हमारी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रेट लाइन भले ही हो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये किसका हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो हम यहां लिख सकते हैं मोशन along a straight line but equal magnitude of velocity in unequal time interval। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म का जस्ट अपोजिट हो गया क्या?
नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कोई एक बस चल रही थी, वो पहले 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी, उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, कम। अब कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। और उसने इस स्पीड को कम होने में टाइम कितना लगाया, 5 सेकेंड। इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, इनिशियल स्पीड, और ये क्या हो गई, फाइनल स्पीड। तो यू हमें दे रखा है कितना, यू दे रखा है हमें 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि हमारा टाइम 5 सेकेंड में, या तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें या फिर इसको हम किस में कर लें, मीटर पर सेकेंड में। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मीटर पर सेकेंड को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है भाई, किलोमीटर पर आवर में करना है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई किसकी कर देते हैं, 1000 की। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अपॉन में आ रहे, 1 घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकेंड। इस तरह करना पड़ता है। या फिर आप सिंपली याद रखिए कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 5/18 से। और मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर को, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, 18/5। ठीक है। अब ये कैसे हुआ भाई, अगर हम 80 को हटा दें, हम उसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6 3 जा 18, 5/18। तो एक्चुअली में आया क्या, 5/18। भाई यही बात आ गई। तो ये सब ना करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे कर सकते हैं। जब भी हमें क्या करना हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो, तो किस में कर देंगे मल्टीप्लाई, 5/18 से। उसको सॉल्व कर देते हैं। अब तो कटेगा नहीं, इसको ले आते हैं किसमें, पॉइंट में। तो पॉइंट वाला अलग, इसको भी ऐसे ही छोड़ते हैं, देखते हैं दूसरी टर्म कौन सी आती है। ठीक है, ये तो हमारी इंपॉर्टेंट बात। फिर हमें क्या दे रखा था, v कितना दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। वही सिंपली तरीका, 6 3 जा 18, 6 10 जा, तो क्या आ गया, 50/9। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी 50/3, इस तरह नहीं करेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पे 9 है, तो हम u और v हम नॉर्मली जो बनाना चाहते हैं, इसके डिवाइड में भी क्या बनाइए, 9 बनाइए। इससे क्या हमारी कैलकुलेशन हमेशा इजी रहेगी। 5/18, तो हम 9 बनाना है, तो 2 9 जा 80, ये आ गया 150/9। अभी बताऊं मैंने ऐसे किया क्यों है। ठीक है, u मिल गया, v मिल गया, हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 5 सेकेंड। पूछा क्या है, एक्सीलरेशन। अब सबसे पहले क्या काम करना है, या तो फॉर्मूले याद रखिए, इक्वेशंस फॉर्मूले कह रहा हूं। v = u + at, एक ही है। s = ut + ½ at², और एक है 2as = v² - u²। अब इसको गौरिए, घूरिए भाई, हमारे पास u है, v है, t है, और हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन। v है, u है, t है, एक्सीलरेशन। इस इक्वेशन से निकल जाएगा भाई, सब कुछ है, एक नहीं पता तो एक निकाल लेंगे, तो यूज कर लेते हैं। तो v = u + at। v की जगह क्या पुट करेंगे, 150/9, u की जगह प्लस a, इसको उधर ले आएंगे तो 150/9 - 200/9 विच इज इक्वल टू 5 पे। बात समझ में आई। अब हमें यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना पड़ता, तो हमें होती क्या दिक्कत, इसीलिए मैंने उसको किस में छोड़ दिया था, 9 में। तो एलसीएम तो 9 ही रहेगा। 150 - 200 क्या आ जाएगा, माइनस का 50 = 5। ए कुछ नहीं होता तो अपॉन में 1। ठीक है, यहां तक पहुंचे। तो माइनस का 50/9 ए है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आ गया माइनस का 10/9। पॉइंट में लेंगे तो माइनस का 1.11, तो एंड में लेंगे 2, तो पॉइंट का
1 2 क्या आ गया, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है तो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें एक बात आई कि इसमें जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर क्या रहा है, भाई कुछ तो इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, तो कुछ तो इंडिकेट कर रहा होगा। इसको 2 नहीं, इसको 1 ही लिख देते हैं कि 1 1 आ रहा है तो ठीक है 1 ही लिख देते हैं। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या इसी को बोलते हैं हम डी एक्सीलरेशन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 103। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करती है। इट मींस इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0। फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये मान लिया स्टेशन है ए, वो यहां से चलना स्टार्ट की और उसकी स्पीड चलते चलते क्या हो गई अब 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब यू क्या था हमारा 0 और बी क्या है 40, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड कितने मिनट में जाती है 10 मिनट्स, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, हमें क्या निकालना है एक्सीलरेशन। तो वही पिछला वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, या तो उसको मीटर पर सेकंड में कर लीजिए या फिर इसको आवर में कर लीजिए। इसको आवर में करेंगे तो आवर आवर मैच कर गया, तो मैं इसको आवर से करता हूं। पिछला मीटर पर सेकंड से किया, इसको मैं आवर से करता हूं। भाई आवर में करना है तो डिवाइड किससे कर देंगे 60 से कर देंगे। अब ये हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें, तो पहले मैं यही बता देता हूं कि करते कैसे हम इसको। ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, एक चार्ट होता है भाई, किलोमीटर से मीटर से सेंटीमीटर से मिलीमीटर, ठीक है। जब किलोमीटर से मीटर जाना हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1000, मीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, सेंटीमीटर से मिलीमीटर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। अब किसी ने कह दिया जी नहीं हमें मीटर से मिलीमीटर जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 2 3 0। ये बात समझ में आई, ये है। अब हमें जाना अपोजिट, भाई मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, सेंटीमीटर से मीटर डिवाइड बाई 100, मीटर से किलोमीटर डिवाइड बाई 1000। अब किसी ने कहा था जी नहीं हमें मिलीमीटर से किस में जाना है किलोमीटर, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, इससे क्या कर देंगे डिवाइड। ये होते हैं हमारे कन्वर्जन। अब यहां पे भाई हमें मिनट से किस में जाना है आवर में जाना है, तो मिनट से आवर में जाना है, ये तो हमारा मीटर का हुआ। ऐसी क्या होता है हमारा टाइम का, भाई आवर है से मिनट से सेकंड, तो आवर से मिनट में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाई 60, मिनट से सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाई 60, और किसी को आवर से सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 60 मीन्स 3600। ऐसी अगर किसी को सेकंड से मिनट में जाना हो डिवाइड बाई 60, मिनट से आवर में जाना हो डिवाइड बाई 60, किसी को सेकंड से आवर में जाना हो तो डिवाइड बाई 60, 3600 इंटू 60 3600। अब हमें यहां पे क्या जाना था मिनट से आवर में, मिनट से आवर में डिवाइड किससे कर देंगे 60 से, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो 0 से 0 गया, ये आ गया हमारा आवर में। वैल्यू पुट कर देते हैं, v कितना है 40, u हमें 0 दे रखा है, एक्सीलरेशन हमें निकालना है, टाइम क्या है 1/6। तो 0 प्लस करवाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हटा दिया। ये डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 40 इंटू 6, 6 4 20 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या है हमने निकाल दी। अगर कोई कहते जी हमें नहीं
इसमें नहीं करना, मीटर पर सेकंड में निकालना, निकाल दो। लेकिन इसने क्या किया, कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, तो हमने किस में निकाल दिया, किलोमीटर पर आवर में। तो आ गया क्या हमारा, एसिलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे खत्म होता है पेज नंबर 103 की। अब हम करेंगे नेक्स्ट, जिस पे 107 पे ऐसा है, वो करते हैं। अब हम देखते हैं पेज नंबर 107 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो उसने किसकी बात की है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। बना देते हैं भाई। टाइम हमेशा हम किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, तो ये हो गया हमारा टाइम, सेकंड्स में ले लेते हैं। डिस्टेंस की बात कर रहा है, ले लिया, मीटर में ले लेते हैं। फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन लिखना रह गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम की बात कर रहा है, हमने वैल्यू ले ली भाई 5, 10, 15, 20, इसको 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 ले लिया। अब यूनिफॉर्म एसिलेशन की बात है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में। मतलब अगर 5 मीटर गया 1 सेकेंड में, तो अगले 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 5 मीटर। तो अगर हम इसको इस तरह डॉटेड लाइन है, ज्वाइन करते जाए, भाई 5 में गया, फिर 5 जाएगा, फिर 5 जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब कहीं भी कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए। भाई यहां पे वैल्यू निकालते हैं। भाई डिस्टेंस कितना हो गया, 15 इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 5 तो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इस पे नहीं मानता, हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। चलिए इस पॉइंट पे निकालते हैं। तो डी कितना है, 5, टी कितना है, 1, तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो हमारी नेचर होती है वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म मोशन की एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसकी जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, तो अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात हुई हमारी किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की। और ये बना देंगे डायग्राम। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। भाई नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। मान लिया यहीं पे है, ये है। ठीक है, तो वही टाइम ले लेते हैं भाई। 0 से लिया 5, 10, 15, टाइम ले लिया 1, 2, 3। ये हमारा टाइम का है और ये हमारा डिस्टेंस का ले लिया। अनइक्वल मतलब कहीं पे भी कांस्टेंट भी हो सकता है। इस तरह इसकी क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी। तो जो इसका स्लोप होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो सेम स्टेटमेंट रहेगी, फिर वहां लिख देंगे इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यहां पे बात की थी किसकी, डिस्टेंस टाइम की। और यहां पे बात किसकी कर रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ही बात कर रहा है। लेकिन जो उसका ग्राफ है वो पैरेलल किसके हैं, टाइम एक्सिस के। अब इसको देखते हैं। तो फिर से वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। बनाया, ये हमने टाइम ले लिया, सेकंड में ले लेते हैं। ये हमने डिस्टेंस ले लिया, मीटर में ले लेते हैं, ले लिया। फिर उसने कहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बना दिया। अब हमसे पूछ कर रहा है अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसके मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं, इसके मोशन के बारे में। भाई अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो ये हमारी डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है। डिस्टेंस एक टाइम पे जाके मान लिया ये 5 है, 10 है और ये 15 है। टाइम 1, 2, 3, 4 और ये 0। ठीक है, अब ये चला
एक डिस्टेंस तक पहुंचा। अब डिस्टेंस क्या है, 15 ही है, 15 मीटर ही, और टाइम क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, भाई डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रही, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टेशनरी। तो इसके ग्राफ के बारे में क्या कह सकते हैं, मोशन कैसा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है या तो स्टेशनरी बोल देंगे, या फिर ऑब्जेक्ट कहां है, रेस्ट पे। तो जब भी ऐसा ग्राफ दिखे डिस्टेंस टाइम का और पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, पैरेलल टू टाइम हो, एक्स एक्सिस के हो, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टेशनरी।